Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss in detail about the branches of psychology. In this video, we will discuss clinical, developmental, social, counseling, and educational psychology. Okay, so let's start our video. We have to first talk about clinical psychology. So ये जो है introductory है. According to Society of Clinical Psychology of APA in 2000. The field of clinical psychology integrates science, theory, and practical to understand, predict, and elevate maladjustment, disability, and personal development. So जो हमारे पास clinical psychology ये बहुत ही important है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. ये जो मैंने इन्वर्टेड कोमास में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसका पर्सपेक्टिव है, इसकी डेफिनेशन है कि जो हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसके अंदर आती है ये इंटीग्रेट्स करता है साइंस, थेरी और प्रैक्टिकल. ये मानता है, ये इम्प्लीमेंट करता है साइंस की थेरीज जो होती हैं उनको, और प्रैक्टिस भी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होती है जो आप आगे जाके करेंगे. टू अंडरस्टैंड क्या करना, क्यों करता है ये साइंस, थेरी और प्रैक्टिस को क्यों इन्वॉल्व करता है, इसलिए कि आप अंडरस्टैंड करें. प्रिडिक्ट करें, प्रिडिक्शन करें, आप ऐसे कुछ प्रिडिक्ट करना मतलब कुछ कहना, अपनी अपनी तरफ से कुछ जो है वो प्रिडिक्ट करना. एंड एलिवेट माल एडजस्टमेंट, डिसएबिलिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, और आप लोगों की माल एडजस्टमेंट, डिसएबिलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट पे वर्क करें. मेन फोकस क्या आता है? फोकसेस ऑन द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग across the lifespan in varying cultures and all socio-economic levels. सो इसका मेन फोकस होता है कि ये जो है वो पर्सन का इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बिहेवियर जो एस्पेक्ट्स है वो ह्यूमन फंक्शनिंग को जो इसके लाइफ स्पैन से है उसके ऊपर फोकस करे. ठीक है. द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू बेटर अंडरस्टैंड. हाँ, ये एप्लीकेशन है नॉलेज की. ये एक प्रैक्टिस वाली फील्ड है जो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करती है ताकि आप लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी करें, ताकि आप लोगों को मसाइल को हल करने के लिए उनको प्रिडिक्शंस करें. ठीक है. नाउ वी हैव टू लुक एट द एप्लीकेशन. इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च टू अंडरस्टैंड, ट्रीटमेंट and prevent of psychopathy, collaborates with psychiatry, clinical social work, and psychiatric nursing. It works in different settings, that are universities, medical colleges, medical hospitals, psychiatric hospitals, psychological clinics, and independent practice for teaching, research, administration, assessment, diagnosis, प्रोग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर. अब इसको मैं एप्लीकेशन को इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है. एप्लीकेशन के अंदर आप जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोलैबोरिज्म शो कर सकते हैं. ये कोलैबोरेट्स का वर्ड है. किसके साथ? साइकेट्री के साथ. आपको पता है ना साइकेट्रिस्ट होते हैं जो एमबीबीएस करने के बाद वो बनते हैं, वो साइकेट्रिस्ट के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं. क्लिनिक्स के अंदर लग सकते हैं. सोशल वर्क भी कर सकते हैं कि आप खिदमत खल्क के लिए जो अपना वक्त निकाल के उनकी जो खिदमत कर रहे हैं, और साइकेट्रिक नर्सिंग भी आप कर सकते हैं. ये कोलैबोरेशन आ गया. अब दूसरा आता है कि अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो कौन कौन सी सेटिंग्स में? यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में, साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स में, और इंडिपेंडेंट भी आप एज अ टीचिंग प्रोफेशन इसको अपना सकते हैं. इसकी एप्लीकेशंस आ गई. So it was all about clinical psychology, and we are discussing now industrial psychology, which is also the very important. इसको organizational psychology भी कहते हैं. It is the application of psychological facts and principles to the problem concerning human beings operating within the context of business and industry it deals with. Okay. So अगर मैं इन चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पता है कि क्या होता है, उनके एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं. और अगर कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको जो है वो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही, कोई अच्छे बेनिफिट्स नहीं है, तो वो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं. सो इनका जो काम होता है ना वो होता है कि आप एम्प्लॉयज़ के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात बनाएं. सो यहाँ से हम देख लेते हैं पर्सनल डेवलपमेंट. इंडिविजुअल जो साइकोलॉजिस्ट है वो पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं हर एम्प्लॉय के साथ. मैनेजमेंट के साथ भी डेवलपमेंट करते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होगा. क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी मैनेजमेंट होगी
तभी वो कामयाब हो सकती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब उनकी परफॉर्मेंस को नोटिस करेंगे, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं आया, या अगर सही करे तो उनको अप्रिशिएट भी इनका ही होता है काम करना। एटीट्यूड एंड मेजरमेंट, उनके एटीट्यूड्स को मेजरमेंट करना है आपने। ह्यूमन अब जो हमारी जो मेन एप्लीकेशन और जो इनका मेन फोकस होता है वो ह्यूमन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप। लेबर मतलब जो काम करने वाला और मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप को जो डेवलप करना, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। एक्सीडेंट्स एंड इट्स कंट्रोल, स्ट्राइक्स एंड बाइकआउट, जो बाइकआउट कर देते हैं कि अब लीडरशिप रोल, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। प्रोडक्टिविटी रिसर्च कंसर्न विद वर्क फिटीक, लाइटिंग एंड जॉब। ये देखिए सारा स्ट्रेस के अंदर आ गया कि आपको मोटिवेट करना, जॉब सेटिस्फेक्शन देना, आपके मोराल को ऊंचा करना। ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आप जो है ना इसके 3 से 4 पॉइंट्स ले लें और उसको अच्छे तरीके से याद करें। Developmental psychology, it is also the most important one and it has the greatest scope. Give knowledge about the different stages of an individual in making from the conception of a neonatal at birth, infancy, childhood, adolescence, adulthood and old age to death. डेवलपमेंट का मतलब जैसे नाम से आपको है कि एक डेवलपमेंट करनी है, एक नशोनुमा पानी है। सो नशोनुमा आपकी माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। इसको जो है इन कंसेप्शन ऑफ अ नियोनेटल, ये वो वाली स्टेज है जब आप जो बेबी होता है वो मदर की वूम में होता है। बर्ड्स के अंदर भी आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है। इन्फेंसी मतलब जो आपका बचपना होता है, वहाँ पे भी चाइल्डहुड जो आपका जो बचपन का सारा होता है, एडोलेसेंस आपकी जवानी, अडल्टहुड भी, और ओल्ड एज तक से डेथ तक आपको डेवलपमेंट होती रहती है। डेवलपमेंट एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। सो इसलिए इनकी साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। It tells us about the biosocial, psychological, cognitive and linguistic problem of an individual in each stage and provide guiding principle for the better brought up. इनका जो मेन मकसद होता है कि एक इंसान अच्छे तरीके से बड़ा हो, अच्छे तरीके से नशोनुमा पाए। लिंग्विस्टिक होती है ज़बान से रिलेटेड प्रॉब्लम। कोई कुछ होते हैं ना जिनको ज़बान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को समझ नहीं आ रही थी, तो वो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को अंडर भी ये डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट ही इनके अंडर आती है ये स्टेज। कॉग्निटिव होता है परसेप्शन करना। परसेप्शन का मतलब होता है समझना, परसीव करना, कि आप चीज़ों को कैसे परसीव करें। बचपन से ही आपका परसेप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। परसीव करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। इसके अंदर ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसलिए ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, इनका जो मेजर फैक्टर जो होता है वो होता है प्री नेटल पीरियड में इन द मदर प्रेगनेंसी एंड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इन पोस्ट नेटल पीरियड। ठीक है कि आपको पता है कि जो कहा जाता है कि माँ का ख्याल रखना है जब वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि वो उसके जो उसके साथ हो रहा था, अगर उसके ऊपर इमोशनल स्ट्रेस होता है या कोई फिजिकल स्ट्रेस होता है तो वो उसके बेबी पे भी असरअंदाज हो रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी वजह बन सकती है कि वो बेबी की डेथ भी हो सकती है और उसको कोई डिजीज़ भी हो। इसलिए कही जाती है कि जो माँ है वो बैलेंस डाइट ले, प्रॉपर एक्सरसाइज करे, हेल्थी एक्टिविटीज़ करे, फ्री फ्रॉम मेंटल टेंशन, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सीडेटिव्स मतलब जो ड्रग्स वगैरह है, SEADATIVES, ये इसकी स्पेलिंग है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।